ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, दोस्तों और छोटे बच्चों को मेरा प्यार, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सब मेरे साथ बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रारब्ध के अनुसार जीव को दुख और सुख दोनों देखने को मिलते हैं। उसके बावजूद लोग दुखी और सुखी होते हैं। वह हमारे कर्म ही तो हैं जो हमें इस रूप में मिल रहे हैं। कर्म के सुख दुख के बंधन के जीव प्रभु का नाम भूल जाता है। कर्म के बंधन में रहते हुए वो भगवान का नाम भूल जाता है। अगर आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाए तो भगवान का मिलना आसान हो जाता है। इस पर सवाल ये उठता है कि प्रारब्ध नष्ट हो तो कैसे हो, और क्या ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारा प्रारब्ध नष्ट हो जाए। हम भगवान का भजन कर सकते हैं जिसके लिए इस धरा पर हम आए हैं, और मानव योनि से ही संभव है, वरना 84 के फेरे में मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें मानव जीवन मिला ही इसीलिए कि हम उसका लाभ उठा के प्रभु के भजन में लग सकें और प्रभु के समीप जा सकें। केवल और केवल भगवान के बाद के नाम से ही संभव है। भगवान का नाम जप से ही सब कुछ मुमकिन है। प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, भाग उदय हो जाता है, परमात्मा की गोद में जाया जा सकता है। उसके लिए अपने मन में उठने वाले सभी प्रकार के तर्कों और वितर्कों और विचारों पर पूर्ण विराम लगा दें। केवल भगवान के पावन नाम का जब में जुट जाएं, जीवन धन्य हो जाएगा। संतों का भी यही मत है, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और वह ये करके प्रभु की में लीन हो चुके हैं। तभी वो सबको यही उपदेश देते हैं कि प्रभु का नाम जपो। आज ये दास आपको ये कथा सुनाने जा रहा है। वह एक संत मुख से निकली हुई है, जिसको सुनकर आपको लगेगा कि राम नाम से वह सब कुछ हो सकता है, जो असंभव है संभव हो सकता है। इस कथा को जानने के लिए आपको आखिरी तक वीडियो देखना पड़ेगा। कृपया जिसने मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले, और बेल आइकन को जरूर बजा दे ताकि उसको नई से नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और किसी का भी पास अपने और प्रभु का कोई भी अनुभव हो तो कृपया मेरी ईमेल आईडी में वो अपना अनुभव शेयर कर सकता है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दें। यह बात आज़ादी से पहले की है। एक सेठ थे, उनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। उनका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा था। वह साधु संत के बहुत बड़े भक्त थे। साधु संत की सेवा करना उनके जीवन में दिनचर्या के रूप में था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से उन्हें कर दिया था और बेटे का विवाह एक सुंदर सी कन्या से कर दिया था। शादी के 4 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। सेठ जी यह सोचकर बहुत परेशान रहते थे। सोचा करते थे कि उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसे किसी संत से मिला जाए जो मेरी मुश्किलों के समाधान कर सके, जो मेरी समस्या का निवारण बता सके। एक दिन उनकी किस्मत चमक गई। उनके गांव में एक बहुत बड़े विश्वविख्यात प्रसिद्ध संत आए जो दिव्य अनुभूति लिए हुए थे। वे अपने परिवार के साथ, सेठ जी अपने परिवार के साथ उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। संत जी ने सबको आशीर्वाद दिया पर उनके और उनकी पुत्र वधू को आशीर्वाद नहीं दिया, जिसे यह देखकर सेठ जी अतप्रभ हो गए और बहुत ही दुखी हुए। और फिर सेठ जी संत जी के चरणों को पकड़कर रोने लगे और कहने लगे, भगवान मेरी आस आपसे ही है और किसी से नहीं। प्रभु कृपया मेरी आस को पूरी करें। बताने लगे कि 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी मेरी वधू की गोद सोनी है। अगर आपका भी आशीर्वाद का सहारा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे, किससे अपनी प्रार्थना करेंगे। अगर आपका आशीर्वाद नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे। आज आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब आपका ही सहारा है, किंतु मेरा वंश आगे चला दीजिए। संत जी ने कहा कि आपका बेटे के प्रारब्ध के कारण उसको संतान का योग नहीं है। पूर्व जन्म में पापों के कारण वह इस जन्म से निसंतान रहेगा। यही विधि का विधान है। जीव के अच्छे बुरे कर्म के प्रारब्ध बनता है, अतः इसे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सेठ सेसानी जी ने जब यह बात सुनी तो बहुत दुखी हुए और संत जी के चरणों में गिर गए और जोर जोर से कहने लगे कि हम जानते हैं आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप ये भी जानते हैं
कैसे ये प्रारब्ध नष्ट हो सकता है? कृपया हम पर दया करें, हमें रास्ता दिखाएं। संत तो बहुत दयालु होते हैं, उनका हृदय तो नवनीत के समान होता है। वह कैसे किसी के आंसू देख सकते हैं? संत जी ने कहा, ठीक है, एक रास्ता है जिससे इसका प्रारब्ध नष्ट हो सकता है और संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो सेठ जी ने कहा, भगवान आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। संत जी ने कहा, आप अपना व्यापार अपने पुत्र को सौंप दें। अब आप अपनी पत्नी और आप मिल के दोनों प्रभु के पावन नाम का जाप करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा जाप करें। आपकी मुराद बहुत जल्दी पूरी होगी। पूरी तन्मयता से, विश्वास और लगन से प्रभु का नाम जपते रहें। सेठ जी ने उनकी कही अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सब कुछ अपने बेटे को सुपुर्द कर दिया और पत्नी के साथ दिन रात प्रभु का नाम का जाप करने लगे। और दोनों बैठ के प्रभु का दिन भर जाप करते, खाते पीते सोते साते सब दोनों मिलके प्रभु का जाप किया ही करते। उन्होंने ऐसा नाम जपा कि उनकी एक भी सांस खाली नहीं होती थी। जबकि चमत्कार से उनकी पुत्रवधू के पैर भारी हो गए और पुत्र का प्रारब्ध नष्ट हो गया। समय आने पर उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सेठ जी अत्यंत खुश हुए। वे अपने नवजात पोते के साथ और परिवार के साथ संत जी के पास मिलने गए और पुत्र के बेटे को सेठ जी ने संत जी के चरणों में रख दिया और फिर संत जी बोले, प्रभु राम के प्रताप से इसका जन्म हुआ है, अतः इसका नाम राम प्रताप से जाना जाएगा। संत जी बोले, यह बालक बहुत ही भाग्यशाली होगा, इसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। फिर संत जी ने सेठ और सेठानी से कहा कि तुम दोनों लोग प्रभु के नाम का जाप करते रहना और कुछ समय बाद तुम्हें प्रभु के धाम की प्राप्ति होगी और तुम दोनों एक साथ जीवन छोड़ोगे और प्रभु के नाम का जाप करते रहना। कोई भी समस्या जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि सारी समस्याओं का निवारण सिर्फ एक नाम ही है, प्रभु का नाम जपते रहिए। कुछ समय बाद सेठ सेठानी प्रभु राम का नाम लेते हुए प्रभु के धाम में विलीन हो गए। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। भाइयों बहनों, आपने देखा राम नाम के प्रताप से पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। हमारे किए हुए कोई भी अपराध जो हमारे प्रारब्ध बन गए हैं उनको काटने के लिए प्रभु का नाम ही काफ़ी है। इसमें इतनी शक्ति है कि मैं क्या कहूँ, कोई भी नहीं बता सकता है। इसे जानने और महसूस करने के लिए हमको आपको करना पड़ेगा प्रभु के नाम का जाप। श्रद्धा भाव समर्पण से करना पड़ेगा, तभी प्रभु का हमें दर्शन होगा, प्रभु हमें दिखाई देंगे और हमारे कष्टों का निवारण होगा। ये इस दास की मुहिम है और ये और भी जैसे मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, तो कृपया आप और भी वीडियो देखिए और जानिए कि प्रभु की लीलाएं अपरंपार हैं। उन सत्य कथाओं से आपको पता चलेगा कि कैसे जब भक्त प्रभु में लीन हो जाता है तो प्रभु भी भक्त में लीन हो जाता है। जब दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, तब जब हम प्रभु के पास बैठे होते हैं तो प्रभु को देख के हमारे आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब हमारे हृदय में प्रभु बसने लगते हैं। अगर हम किसी गलत काम करते हुए रुक जाएं, हमको अंदर से आवाज़ आए, तो आप समझ लीजिए कि आपका मन बदल रहा है, आप प्रभु के समीप जा रहे हैं, आप में अच्छी आदतें आ रही हैं। जीवन बहुत उतार चढ़ाव का है। कष्ट कब किसके जीवन में आ जाए किसी को नहीं पता, किस रूप में आ जाए किसी को नहीं पता है। उन कष्टों का निवारण सिर्फ प्रभु का नाम है। ये तो एक मुहिम में मैं लगा हूँ कि आप लोग मेरे और भी वीडियो देख के जाने कैसे प्रभु की प्राप्ति होती है लोगों को भाव समर्पण विश्वास के साथ। जब वे लोग प्रभु का नाम जपते हैं, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे उनके अनुभव से आपके जीवन में भी उजियारा हो सकता है। अगर मेरी इस कहानी से किसी के जीवन में लाभ आएगा तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और मेरा जीवन फलीभूत हो जाएगा कि हाँ चलो मेरे जीवन में किसी के जीवन में अच्छा जीवन बन सका मेरी कहानियों से, सत्य कथाओं से। अगर आपको इस दास की वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर बजाना ना भूलें ताकि उसको नए से नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिसके भी अपने पास प्रभु
प्रभु के से जुड़े हुए अनुभव हो तो कृपया मुझे शेयर ज़रूर करें, ताकि उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं और दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकूं। मेरी ईमेल आईडी आ रही है, कृपया करके आप अपना भेज सकते हैं अनुभव, और प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दें, ताकि मैं आपसे खुद बात करके उस पर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धन्यवाद।